बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ अखबारों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3.5 साल से एक ऐलान कर रहे थे कि वो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में ऐसा दबंग ऐलान करेंगे, ऐसी तकरीर करेंगे, सरप्राइज़ करेंगे जिससे अपोजिशन की टांगें कांप जाएंगी और अदारे लड़खड़ा जाएंगे। बिला आखिर आज वो दिन आ गया। इस्लामाबाद में आज वज़ीर आज़म अपनी पावर शो कर रहे हैं। उनके साथ कल जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून ने भी पावर शो करने के लिए काफ़िले इस्लामाबाद रवा दवा है। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत बड़ा ऐलान करने का दावा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो वज़ीर आज़म कर सकते हैं। बाज़ दानिशमंद ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मौके पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। एक अहम तरीन शख्सियत को उहदे से हटाने की वो तरदीद कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं मैं नहीं करूँगा। निजी महफिलों में कहते थे करूँगा, जबकि 2 सूबों में ये असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन ये तोड़ेंगे उस सूरत में जब उनकी खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। याद रखें, ये बात बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा ज़िंदगी हुकूमत तो आनी जानी है, मैं इस करप्ट माफिया अपोजिशन के खिलाफ लड़ते लड़ते मौत को भी गले लगा लूँगा। ये यकीनन बहुत जुर्रतमंदाना अल्फाज हैं। अमूमन हुक्मरान अपनी हुकूमत बजाने के लिए पाँव शाँव में भी गिरते हैं। गो के इस मौके पर भी वज़ीर आज़म की बाद हलकों ने कोशिश की थी कि इस्लामाबाद में तसादम ना हो, क्योंकि इस वक्त सियासत में खिदमत और इबादत और लोगों को हुकूक देने की बजाय गाली गलोच गलीज गुफ्तगू बेहुदा इल्ज़ामात जो हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर करप्शन के अरबों रुपये इल्ज़ाम लगाने लग पड़े। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मौजूदा हुकूमत पे भी मुबैना तौर पर संगीन अरबों रुपये करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही है। ताहम इनमें अभी तक जो खुश आइन बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो खुश आइन बात है। इन हालात में नाज़रीन, इन खबर के आगाज़ से पहले एक अहम खबर आपको बताता चलूँगा। अहम तरीन हलकों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई और इसमें कई मरतबा कोशिश किया गया तसादम से बचाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि हुकूमत अपोजिशन मुतमिन हो जाए। अपोजिशन की तो टांग ही अलग है, वो पहले दिन से वज़ीर आज़म को मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं सिलेक्टेड है, यानी कि मरीम नवाज शरीफ इल्ज़ाम लगाते रहे सरेआम के ये इस्टेब्लिशमेंट उनको हुकूमत में लाई है, हलाई मखलूक ने मदद की है, हमने इलेक्शन दे देंगे। लेकिन अचानक इनके इस बयानिया ज़मीन बोझ हो गया, मुर्दा हो गया मुस्लिम लीग नून का, जब वो उन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ आ गए। और अब वो माजी में जिन लोगों से इस्तीफ़ा लेने की लिए मिन्नते तरले करते थे, उनके मुतालबे करते थे, अब उन्हीं के पाँव पकड़ गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास में कहा कि आज का जलसा पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। उनके खिलाफ अपोजिशन वाले वोट देते हुए कांप उठेंगे टांगे, और जो ताकतें जो अदारे ये समझ रहे थे कि इमरान खान मकबूलियत खो बैठा है अवाम में, उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा आज कमो बेशतर 20 लाख के करीब बंदा आएगा। नाज़रीन, 22 करोड़ की आवाम में से 20 लाख बंदा अगर इस्लामाबाद आ जाता है तो यकीनन इंसानों का उनके मुताबिक समुंदर होगा। वज़ीर आज़म के वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि हमने आज अपोजिशन का जलसा भी देखा है, यानी कि काफ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम का, वहाँ तो बंदा ही नहीं है, बंदे ही भेज दें, ये सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इस तरफ फवाद चौधरी इस मौके पर हुकूमत की तरफ से जो फ्रंट फूल पर खेल रहे हैं आके फवाद चौधरी, वज़ीर इत्तलात असद उमर, मुराद सईद, फैसल वाडा जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, वो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत को कुछ नहीं होगा बल्कि 2023 का इलेक्शन भी जीतेंगे। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब में 4 मुमकिन इम्कानात थे। अब वो करते हैं नहीं करते ये उनकी मर्ज़ी, क्योंकि अक्सर वज़ीर आज़म साहब यहाँ सियासतदान फरमाते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक, वो असम्बली तो अब तोड़ नहीं सकते क्योंकि अदम एतमाद पेश हो चुकी है। क्या वो अगर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पास होती है तो क्या अपने अरकान असम्बली जो वफाकी हुकूमत के हैं
यानी कि MN है वो सब अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में अपने उहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे। जो उनके पास 2 सूबे हैं तोड़ देंगे। दूसरी ऑप्शन ये है, तीसरी ये है कि वो खुद कह दे कि मैं बजट के बाद नया इलेक्शन करा रहा हूँ और इसी साल अक्टूबर से पहले करा दूंगा। इसके अलावा जो बहुत मुमकिन इम्कानात थे कि वो अहम ओहदे के सरबराह को तब्दील कर देंगे। 3 दिन पहले उन्होंने सहाफ़ियों बुला के इसी बात को क्लियर करने की कोशिश की कि मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, जबकि ये इख्तलाफ मौजूद था और ये इख्तलाफ DG ISI को पिछले साल अक्टूबर में तब्दील करने पे हुआ, जिसका उन्होंने तकरीबन 1.5 माह बाद किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं हुकूमत की सदमे एतमाद की तहरीक ने PTI में जान डाल दी है और लोग समझ गए हैं, लोग आज भी मेरे साथ हैं और आज 20 लाख से बड़ा मजमा अपोजिशन की कब्र खोद देगा। और इससे भी ज़्यादा सख्त लिफाज कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को बूट पालशिया कहा, मौलाना फजलुर रहमान आसफ अली ज़रदारी को डग, चोर और गद्दार और संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। और यकीनन अब अपोजिशन भी हुकूमत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, इस मौजूदा सियासी निज़ाम में सियासी अखलाकियात का जो जनादा निकाला गया कुछ नहीं, लेकिन ये बात सच है कि वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि हुकूमत और दरकिनार इन माफिया के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते उनकी जान भी चले जाए तो परवाह नहीं करेंगे। अब वो स्टेज आ गई है। ये इस पावर शो बताएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के दिन, वोटिंग वाला दिन फैसला बताएगा कि ना सिर्फ ये हुकूमत में अपोजिशन की सियासत दफन हुई है या हुकूमत की, और अगला इलेक्शन भी किसका होगा। गैर हल्के कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ने अदम एतमाद कामयाब भी कर ली तो मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे और अवाम पर महंगाई के बम गिरेंगे और जिससे अवाम की ज़िंदगी अजरन हो जाएगी। और ये अपोजिशन भी जानती है कि मौजूदा बजट देना कांटों की सेज पे बैठना होगा। नाज़रीन, आज इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़, मैं सिर्फ इनको NRO दे देता तो मेरे ख़िलाफ़ ये हुकूमत कभी भी अपोजिशन सड़कों पर नहीं आती। उनका वाज़िया कहना था। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं इन चूहों को, करप्शन को, डाकुओं को, चोरों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, ऐसे में एक बुरी खबर यकीनन हुकूमत के लिए आई। वफाकी वज़ीर या वफाकी एडवाइज़र शाहजहान बुगटी ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत के दूसरे इत्तेहादी भी काफ लीग, MQM, बाप और GDA का अभी तक सियासत में कोई भी फैसला ना करना, इमरान खान का साथ ना देना या अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरत कर रहे हैं, इबहम पैदा करा जाए। जबकि अहम हल्के कह रहे हैं हुकूमत, खुद इमरान खान और अपोजिशन ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को 48 घंटे का टाइम दे दिया, जो फैसला करना करें, वरना बाद में हमारी तरफ से आपके लिए दरवाजे बंद हैं। इसलिए तवक्को की जा रही है काफ लीग, MQM और बाप आइंदा 48 घंटों में काम कर लेगी। वज़ीर आज़म के लिए एक धचका ज़रूर है कि बलूचिस्तान से शाहजहान बुगटी ने अपना हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने आज मादी में, वो तो पहले दिन से हुकूमत के जाने की हज़ारों डेटें दे चुके हैं। जब 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने जा रहे हैं और आइंदा चंद दिन में वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हो जाएंगे। ये उनका दावा है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत को खुदा हाफिज़ कहने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने कहा, इस दौर में बदतरीन करप्शन हुई है जिसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताहाल करप्शन का इल्ज़ाम कोई सामने नहीं आया, लेकिन उनकी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात के पहाड़ खड़े हो चुके हैं और ये सच बात है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने भी आवाम से अपील की है, उठो और महंगाई के मार्च में जोगदर जो शरीक हो जाओ। आज वज़ीर आज़म नाज़रीन इमरान खान ने एक ऑडियो पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने पूरी पाकिस्तान की आवाम को मुतालबा किया है, 22 करोड़ आवाम को। अगर वज़ीर आज़म के इस बयान पर जो उन्होंने अपने साथियों से किया है, तो अगर उनके 250 हल्के हैं, एक हल्के में भी 500 आए तो 20 लाख लोग आ जाएंगे, जो यकीनन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लेकिन अभी तक, आज ही ये फैसला होना है, अभी तक
लाखों लोग भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, यानी कि अभी तक 20 लाख होने की कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम अपनी कौम यानी कि पाकिस्तानी कौम के नाम एक ऑडियो पैगाम आज जारी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस्लामाबाद में आज सियासी पावर शो है और इमरान खान ने जलसे को पाकिस्तान की जंग करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको सियासी जंग नहीं कहा, शायद इसीलिए इसको एक सियासी जमात के जलसे को पीटीवी नशर कर रही है। बाकी मीडिया को हमें जलसा दिखाने की इजाज़त नहीं है, ग्राउंड में जाने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन फीड हम पीटीवी से लेंगे। अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस जलसे को पाकिस्तान की जंग करार दिया और कहा आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने जा रहे हैं। हमने सुना था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था और वो सफ़र हिंदुओं की ग़ुलामी से था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात था, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज के दिन को कहा आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने जा रहे हैं। ये फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है कि वो कौन सा ऐलान करेंगे, उसके हम सब पूरी कौम मुंतज़र है। इमरान खान ने यह कहा यह तरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। खौफ और रश के बायस आवाम जलसा गाह नहीं पहुंच सकेंगे। वज़ीर आज़म की आवाम से जल्द अज जल्द घर से निकल कर इस्लामाबाद पहुंचने की अपील है। अगर इस अपील पर वज़ीर आज़म के वाकई ही 1 करोड़ लोग आ जाते हैं, जो उनके वोट का जो हासिल किए हैं 10% भी है, तो बहुत बड़ा छक्का होगा और यकीनन इससे अपोजिशन की टापें कांप जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने भी दमादम मस्त कलंदर का फैसला कर लिया और वो भी अकाल जलसा करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर हुकूमती इत्तेहादियों को अब आखिरी वार्निंग दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे में आज जो उनका ऐलान है, जिसके बारे में ये वो तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन ऐलान करेंगे, क्या वो ऐलान ऐसा होगा जिसमें गरीब आदमी जो पाकिस्तान की 90% आबादी है, मैं चंद जहाज़ों वाले गाड़ियों वाले बड़े बड़ी बातें नहीं कर रहे, क्या उनके लिए आटा सस्ता होगा? मेरा एक सवाल। बिजली सस्ती होगी, तालीम मुफ्त होगी, बीमारी का इलाज मुफ्त होगा, इन लोगों को रोज़गार मिलेगा और कम से कम इतनी इनकम हो जाएगी कि 3 वक्त का खाना खाए। अगर इनमें से वज़ीर आज़म ने ऐलानात कर दिए तो फिर वज़ीर आज़म की मकबूलियत दुनिया की बुलंद सतह पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर महज ऊंचे बुलंद व बाले दावे किए गए और अमली इक़दाम ना किए गए तो यकीनन एक मुश्किल हालात होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन का दावा है कि उनके खिलाफ 180 हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम पूरी हो चुकी है। 3 या 4 अप्रैल को अदम एतमाद की वोटिंग होगी। देखना यह है कि उस दिन वोटिंग में अपोजिशन के दावे सच साबित होते हैं या हुकूमत के दावे। जिसके भी दावे नाकाम हुए उसकी सियासत भी दफन होती हुई नज़र आएगी। याद रखें कि हुकूमतों या अपोजिशन आवाम से बुलंद व बाले दावे करते हैं, उनकी खिदमत का अज़म दोहराते हैं। जैसे ही कोई इक़्तिदार में आता है तो अपने आदों की बजाय अपने चंद ख़ानदान वालों को नवाजते रहते हैं। आज तक इमरान खान पर 3.5 साल में करप्शन का इल्ज़ाम ना लगना बड़ी अहम तरीन और अच्छी बात है, जिसके लिए काबिल तारीफ़ है। लेकिन उनके करीबी हलकों पर अब बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और तमाम अपोजिशन जमातों ने संगीन करप्शन के लातदाद इल्ज़ामात लगा दिए। कहा जा रहा है चंद रोज़ कबल, 3 रोज़ कबल जो सहाफ़ी वज़ीर आज़म से मिले थे तो करप्शन के बारे में बहुत सारे सवाल हुए, उसके कईयों के जवाब निकालनी और करप्शन की बड़ी बड़ी फाइलें मुख्तलिफ सहाफ़ियों को पहुँच चुकी हैं, जो वक्त आने पर सबूत इकट्ठे करके और एविडेंस लेने के बाद आप तक आएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज की तकरीर आप सुने, वो पाकिस्तान की सियासत का रुख अख्तियार करेगा कि माजी में 40 साल रहने वाली इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी और नून लीग से वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल में निजात दिलवा पाएंगे अवाम को, या फिर वही दो जो एक दूसरे को करप्शन का इल्ज़ाम कहते थे हम पर मुसल्लत होंगे। जो हो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, उसमें पाकिस्तान के 90% गरीब लोगों की फलाह बहबूद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।